उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में थे। इस दौरान उन्होंने दिव्यनाथ पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में 144 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास की चाबियां भी लोगों में बांटी। वहीं उन्होंने टीबी के मरीजों को किट भी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में जनता को जीत की बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने दोबारा मुझे मुख्यमंत्री बनाया है तो प्रदेश की सरकार आप लोगों के हितों का भी ध्यान रखेगी। वहीं उन्होंने विधायकों और सांसदों का आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर विकास कार्य करना होगा, जिससे जनता का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। उन्होंने शहर के विकास कार्यों की भी समीक्षा करते हुए, उनकी चर्चा करते हुए कहा कि शहर में पहले 70 साल पहले तक जो स्थिति थी आज उससे बिल्कुल बदला हुआ है। चारों ओर सड़कें दिखाई दे रही हैं जिस पर लाइटें लगी हुई हैं, प्रकाश लगा हुआ है, सब जगह सड़कें पूरी तरह चमक रही हैं। वहीं उन्होंने अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा करते हुए, उनकी चर्चा करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर विकास कार्य करना होगा और आम जनता के लिए हमें कार्य करना होगा। उन्होंने पुलिस और अधिकारियों से भी कहा कि आप लोगों को जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान करना होगा। इसके लिए हफ्ते में 2 बार जनता दरबार और समाधान दिवस आयोजित किया जाए। वहीं उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा के तौर पर सबको मिलकर काम करने की बात भी कही। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल की रिपोर्ट। पत्नी रामवती, भानुमती पत्नी रामवती, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का आमंत्रण। जंदीरा पत्नी गोरख। नई सरकार का गठन हुआ है। आपने गोरखपुर में सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाई है। मैं इसके लिए पूरे गोरखपुर जनपद के वासियों को, गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। ये वास्तव में विकास के प्रति गोरखपुर की आम जनमानस की भावनाओं का अभिव्यक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि लोगों ने उन तमाम प्रकार की नकारात्मकताओं को नकारा है जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य संकीर्णताओं के आधार पर समाज को विभाजित करना चाहते थे, उनको दरकिनार करते हुए राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार जो है लगातार दूसरी बार प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ इसमें 4 लेन का कार्य हो रहा है। गोरखपुर से लखनऊ के बीच पहले से एक 4 लेन है, आज एक नया 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रूप में गोरखपुर को उपलब्ध हो रहा है। होते हुए सोनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया की तरफ जाते हैं तो जंगल कौड़िया पर यह मार्ग 4 लेन का बनने के साथ ही लाइट की जगमगाहट से विकास की एक नई कहानी कहता है। गोरखपुर में नेपाल जाने वाले या गोरखपुर के उत्तरी जनपदों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सिटी के अंदर न आना पड़े, जंगल कौड़िया से कालेसर तक एक नया बाईपास भी बनकर के खड़ा हो चुका है। आवागमन से तेजी के साथ चल रहा है। विकास की तमाम योजनाओं को लेकर के आज गोरखपुर के अंदर ही आपने देखा होगा मोदीपुर से जेल बाईपास होते हुए बरगदमाता के मार्ग 4 लेन का बन रहा है। ऐसे सिटी के अंदर तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। हमारा प्रयास है, हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। एक बरसात के दौरान गोरखपुर महानगर में कहीं भी जल जमाव की समस्या न होने पाए, इसके लिए अभी से प्रयास कर लेना और इस पर प्रशासन युद्ध स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा गुड़दहवा नाला कभी सफाई नहीं हुआ था,
लेकिन आज मुर्दाबाद नाला मेडिकल कॉलेज के आगे से लेकर के रामगढ़ तक कितना साफ हो चुका है, कितना कचरा निकला है वहां से, कभी सफाई नहीं हुआ अपने समय से, सैकड़ों वर्षों से वो नाला जैसे के तैसे था, अतिक्रमण भी उसमें हो गया था, लेकिन अब नाला साफ हो गया, जल निकासी होगी, आसपास के किसी भी मोहल्ले में जल जमाव नहीं होगा। और जब इसी नाले पर दोनों वो सड़कें बनेंगी आवागमन के लिए, तो एक नया पर्यटन का केंद्र बनेगा गोरखपुर में, स्थानीय स्तर पर लोगों के आवागमन को सरल करेगा, लेकिन साथ साथ व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएंगी। ऐसे ही गोरखपुर महानगर के अंदर रामगढ़ ताल में जब बरसात में पानी ज्यादा आता है, रामगढ़ ताल से तरकुलानी के बीच ये नाला भी कभी खोदा नहीं गया। आज वहां पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सर सम्मान आग्रह करूंगी माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी से, यहाँ आए और मंचासीन समस्त लोगों का यहाँ उपस्थित सभी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लगभग 144 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। आज उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को मिलकर शहर के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए सोचना होगा। आज उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था से लेकर उनके विकास के विषय में भी जम के चर्चा की। उन्होंने चौंगोर हो रहे विकास में 4 लेन और 6 लेन बनाए जाने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों को गति देने के लिए हम सभी को मिलकर के साथ आना होगा, हमें जनता का भी सहयोग चाहिए। वहीं उन्होंने इस बार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जनता को बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर।